1/2a log x minus a upon x plus a plus c। लिख सकते हैं, सॉल्व करो। आंसर सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx by 9 minus 4x square। फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? 1/24। अच्छा, कॉमन हमने 16 लिया था, 4 का तो स्क्वायर है, सॉरी। यहाँ से 4 कॉमन ले लो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ए प्लस एक्स यानी कि 3/2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस एक्स प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, 1/12 log 3 plus 2x divided by 3 minus 2x plus c। कोई इशू? एग्जाम्पल 22। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो या फैक्टर कर लो, ठीक है। वैसे इसकी फैक्टर हो रहा है, इसका फैक्टर आएगा
ये इसका फैक्टर आएगा, ठीक है ना। इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे ये, implies 1 is equal to ax plus 1 plus bx minus 2 और x is equal to -1, तो a वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 1 is equal to क्या आ गया, -3b, implies b is equal to 1/3, माइनस में 1/3, x is equal to 2, तो ये हो गया 1 is equal to 3b, 3a सॉरी, b पार्ट 0 हो जाएगा, implies a is equal to 1/3. Now put the value of a and b, then integrate both sides. Implies ये क्या है हमारा 1/3, b क्या है -1/3, इंटीग्रेशन log x-2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 -1/3 log x plus 1, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस c, 1/3 कॉमन, log x-2 minus log x plus 1 plus c, 1/3 log x minus 2 divided by x plus 1 plus c. आंसर। आई होप कोई इश्यू नहीं होगा। फटाफट से करो। Example 23. Integration of
डिवाइडेड बाय सबसे पहले तो नीचे ऊपर की पावर सेम है, तो पहले इसको सेम फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो डिवाइड लगाओ, वन टाइम implies वन टाइम गया था 1 + 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 dx। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन x आ गया प्लस c1 लिख दो, प्लस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, now 4x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस और x माइनस 2, इसके फ्रैक्शन होंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2, implies 4x is equal to ax minus 2 plus b x minus 1. Put x is equal to 2, then 8 is equal to a पार्ट 0 हो जाएगा, b में कितना आ गया सिंगल b, implies b is equal to 8, x is equal to 1, तो 4 और ये पार्ट कितना आ गया हमारा माइनस a, implies a is equal to -4. Put the value of a and b and integrate on both sides, implies 4x upon x minus 1 x minus 2 dx is equal to a की वैल्यू क्या है हमारी -4 डिवाइडेड बाय x minus 1 dx प्लस 8 बाय x minus 2 dx। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। implies 4x by x minus 1 x minus 2 dx is equal to -4 log x minus 1 plus 8 log x minus 2 plus c। अब मैं नीचे x minus 1 और x minus 2 का डेरिवेटिव नहीं लिखूंगा बेटा,
क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि 1 है, इस वजह से हम नोट नहीं कर रहे हैं नीचे। माइनस का 4 कॉमन आ गया, ये हो गया, माइनस अंदर ले लो, 4 कॉमन ले लो बस। माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस 2 लॉग x माइनस 2 प्लस C2 4। इसको लिखा जा सकता है लॉग x माइनस 2 का स्क्वायर implies integration of x square plus x plus 2 divided by x minus 1 x minus 2 dx is equal to from equation 1 x plus c1 plus 4 log x minus 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x minus 1 plus c2। तो x plus 4 log x minus 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x minus 1 plus c, where c is equal to c1 plus c2। या वेट बेटा, आ जाएगा तुझे, 2 1 मिनट, 2 1 सेकंड रुको, अभी क्लियर आ जाएगा।
बेटा अभी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है अब। एग्जाम्पल नंबर 24। पहली बात तो कि हमारा जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो दिया हुआ है 1 अपॉन x² + 1। इसको इंटीग्रेट करना है। देखो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है और ऊपर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे में क्या करेंगे, नाउ इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, cx + d डिवाइडेड बाय x² + 1। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, एलसीएम लेके दोनों तरफ से डिनोमिनेटर जो है उसको एलिमिनेट कर देना। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। पुट करो x = -1, ये पार्ट वैनिश और ये पार्ट वैनिश, क्या आ गया, x² = -1, 1 = a और b पार्ट वैनिश। ठीक है, बट x की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अब देखो अगर मैं x² = -1 रखता हूँ तो ये पार्ट तो वैनिश होगा, ये भी वैनिश होगा, पर वहां पे तो मुझे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। और x की वैल्यू जब मैं पुट करने जाऊंगा तो उस केस में मेरी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा में, जो कि कॉम्प्लेक्स क्या हो गई हमारी, कॉम्प्लेक्स हो गई। तो कॉम्प्लेक्स तो हम यूज नहीं कर सकते ना यहाँ पे। तो ऐसा कुछ वैल्यू पुट करोगे हमारा आंसर आ जाए, तो अब क्या करेंगे, भाई x की जगह जो हम रख सकते थे उसे रख के तो हमने वैनिश कर दिया। अब अगर हम x की जगह पे 0 रख दें तो उससे हमें क्या होगा, एबीसी में इक्वेशन मिल जाएगी। बट स्टिल अब मैं अगर एक बार रख के बताता हूँ ताकि समझ में आए कि क्या दिक्कत है। x = 0 रखा हमने, क्या आ रहा है, 1 = a + b + c, ये आएगा ना, a + b + c = 1। अब ऐसा करो, या तो x बराबर कुछ और कांस्टेंट वैल्यू भी पुट कर लो, एक बार 1 रख लो, तो इससे आ जाएगा 1 = कितना हो गया, 2 2 4, 4a and 2b and 4c।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको हम क्या लिख सकते थे, यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि बी की वैल्यू 1/2 है, उधर ले जाके लेस करोगे तो 1/2 आ गया ना, 1/2 बी की वैल्यू पुट करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 0, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस c इज इक्वल टू 0, implies a plus c is equal to 1/2, a plus c is equal to 0। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू भी निकालूंगा ना, तो भी देखो a से c कैंसिल हो जाएगा, a से हमारा c कैंसिल हो जाएगा सीधा, ठीक है ना, तो वैल्यू नहीं मिलेगी या नहीं हमें? बेटा मिनट, मेरे से एक छोटा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया बेटा, आप लोग बोल देते कि सर ये सी एक्स प्लस डी था, मैंने खाली सी पुट कर दिया। कई बार होता है ऐसा कि लेफ्ट से जाती है टर्म कैलकुलेट करते करते। बट स्टिल उससे वो बी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे, बस ये वाली टर्म्स जो है ना, इनको चेक करना पड़ेगा हमें दोबारा। चलो देखो, दोबारा देखो इस वाले पार्ट को। x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, तो उससे हमें मिल रहा है 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, सी आएगा नहीं, डी बचेगा, और वो भी नॉर्मल, कुछ नहीं होगा बाकी, तो a प्लस बी प्लस डी बराबर 1। नाउ x इज इक्वल टू 1 पुट करा तो अब हमारे पास आ रहा है 1 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c प्लस डी मल्टीप्लाई विथ 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 1/2। बेटा बाय कंपैरिजन भी सॉल्व करा सकता था, बट मैं इससे सॉल्व कराना चाहता हूँ। बाय कंपैरिजन आपकी बुक में दे रखा है कि आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, और एक्स की पावर्स का दोनों तरफ कंपैरिजन करके और वैल्यू निकाल लो। तो वो मेथड तो आपकी बुक में दे रखा है, इसलिए वो मैं करा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हम वो मेथड करेंगे जो बुक में नहीं है। ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 में से 1 लेस 0, 4a प्लस 4c प्लस 4d। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। और a और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। देखो b मिल गया था, c मिल गया, बट स्टिल a और d नहीं है मेरे पास में अभी भी।
एक इक्वेशन और चाहिए होगी बेटा। x इजिकल टू 2 रख लो। क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 2 1 3 3 4 और 1 5 5 3 15 प्लस 4 और 1 5 प्लस 2c प्लस d। वैल्यू पुट कर दो। 5/2 और 9 माइनस का तो इधर हो गया 10 माइनस 5/2। थर्टी ए प्लस 90, जबकि ए प्लस डी वाई बराबर कितना है हमारा 1/2। तो इसको ऐसा करो, फिर ऊपर वाली इक्वेशन ही रख लो, बाय 2 में चलने दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 टाइम्स 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 6 ए एंड 15 माइनस 9 6/2 ए इज इक्वल टू 1/2। आई होप कोई इश्यू नहीं होगा। एक मिनट निकिता, अभिषेक, सैनी, ऊपर पॉजिटिव ही है। क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? क्या हो गया बेटा? अगर ए 1/2 है तो डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डी इज इक्वल टू 0। कोई इश्यू यहाँ तक? ये तो एक फॉर्मेट था, मैं बस इसी क्वेश्चन में बताऊंगा बेटा, ये निकालना हर क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं बताऊंगा इतना, ये खुद से करने की चीजें हैं ये सब, ठीक है ना? पता नहीं बेटा, देख लेते हैं। बी कितना है हमारा? 1/2। पॉजिटिव ही आएगा बेटा 1/2, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है। बी 1/2 उधर जाके लेस होगा 1 में से, तो पॉजिटिव 1/2 बचेगा। कैसे होगा वही तो पूछ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बी की वैल्यू 1/2 पुट करूँ, उधर ले जाके लेस करूँ, तो हमारे पास में क्या आना चाहिए? 1 में से 1/2 को लेस करेंगे तो
पॉजिटिव का 1/2 आएगा ना। अब मैं सारा डेटा रब कर रहा हूँ क्योंकि ये रब वर्क होता है, इतना डेटा नहीं लिखा जाता है, खाली इक्वेशंस लिखी जाती है और वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, ये आया। ठीक है, आप लोग करके देख लेना। अब मैंने एक बार तो करा दी, दोबारा खुद से करके देखना। अब मैं इसका बाय कंपैरिजन मेथड वो समझा रहा हूँ एक बार, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों मेथड आना जरूरी है। तो ये तो हमने करा इक्वेशंस निकाल के, और अब बाय कंपैरिजन के थ्रू इक्वेशन निकाल के सॉल्व करेंगे। मेरे लिखना है, कॉपी करना है, कर लूँ मैं, मार्कर रिफिल कर लूँ एक बार। अगले पार्ट में दोबारा हटा रहा हूँ, इसका कोई यूज नहीं, बिकॉज अब ये सारी वैल्यू हम दूसरे मेथड से निकालेंगे। देखो, मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई करो दोबारा, अब एक्स की क्यूब में कौन कौन आ रहा है वो देखते हैं। देखो एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक तो एक यहाँ पर है, दो जगह है खाली, तो यानी हो गया a प्लस सी एक्स क्यूब। उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कौन कौन सी है, उनके कांस्टेंट एक साथ करो। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और उसमें भी है। तो यहाँ से देखो एक साथ लिख देते हैं इनको, a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी। अब एक्स के मल्टीपल्स की बात करते हैं। तो एक्स का मल्टीपल है हमारे पास में यहाँ पे a प्लस सी प्लस
2d x, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास में है a, b और d। ये हमने मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मेट क्रिएट किया। अब एक लैंग्वेज लिखनी है। बाय कंपैरिजन बोथ साइड्स implies 0 होगा, बिकॉज एक्स क्यूब उधर है ही नहीं। अगेन 0, अगेन 0, 1। ये तीनों इक्वेशन आपको, चारों इक्वेशन सॉल्व करनी है। इससे वैल्यू आपकी वही आएगी सारी। सॉरी, बी आपका पॉजिटिव था, इनको सॉल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। तो मेथड सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आई होप क्लियर होगा। कोई इश्यू यहाँ तक? किसी को कोई इश्यू यहाँ तक? Now put the value of these and integrate on both sides. भी हमारा 0 था। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। जिस बच्चे ने लास्ट एक्सरसाइजेस ढंग से करी होगी उसको कोई इशू नहीं होगा इसमें, लेकिन जिसने लास्ट एक्सरसाइज ढंग से नहीं करी होगी ना, वो आगे का इंटीग्रेट करने के लिए उसको इसको टी पुट करना पड़ेगा, इसको भी टी पुट करना पड़ेगा। तो फिर इसको I1 मानो, इसको I2 मानो, इसको I3 मानो। I1 I2 I3 का अलग अलग इंटीग्रेशन करो, तीनों को ऐड करो, अगर लेट करके करते हो तो, जिसने लास्ट एक्सरसाइज ढंग से नहीं करी है, और अदरवाइज डायरेक्ट हो रहा है। x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है, तो मैं उसे t की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो t का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e रेज़ टू द पावर -2, यानी कि आंसर हो जाएगा -1/t। इंटीग्रेशन आएगा -1/t, तो इस वजह से इसका हो जाएगा -1/x प्लस 1 इंटीग्रेशन।
-1/2 एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव तो ऊपर अवेलेबल है बट 2 नहीं है, तो 2 हम क्रिएट कर देते हैं। ये लो, अब ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल है तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, और आखिरी में लगा दो सी। आंसर ये फॉर्मेट में अगर कोई बच्चा छोड़ता है तो चांसेस हैं कि नंबर पूरे मिल जाएंगे, बट स्टिल इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दोगे तो बेस्ट है। जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं, लॉग वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, ये 4 है ये 2 है, तो इसको हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, अब इस 2 को भी पावर में ले जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 कॉमन लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हाथ ही नहीं चलता नीचे। आंसर एग्जाम्पल नंबर 28 मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज कराए तब करा दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल 26, 27, 25 अब आप आराम से कर सकते हो। बुक का फॉर्मेट लेना कंपलसरी नहीं है, खुद का दिमाग यूज करना। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपकी, क्वेश्चन अच्छे हैं, जितने ज़्यादा केस हैंडल करोगे उतने ज़्यादा इजीली आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, नो डाउट। अगर आप चाहते हो कि 12th में अच्छे मार्क्स आए बोर्ड में, तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। इसका नाम इंटीग्रेशन है। अगर आप लोगों ने सोचा एक बार करने से ही पार पड़ जाए तो गलत फहमी है। कम से कम 2 से 3 बार खुद से करना पड़ेगा। उसके बाद में 2 से 3 बार मतलब एक बार मैंने करा दिया, एक बार रिवीजन में हो गया, एक बार खुद से कर लिया, उसके बाद भी कुछ परसेंट डाउट रह जाता है बच्चों का कि बोले हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत मेहनत लगेगी, ध्यान रखना। अब प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। बाय गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर।